दुनिया का एक ताकतवर तरीन सियासतदान जो बरसों से इक़्तिदार पर काबिज और अब एक बार फिर अदालत के कटघरे में है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इजराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की, जो एक मरतबा फिर बदउनवानी, रिश्वत और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ामात का सामना कर रहा है। ये मुकदमात महज कागज़ी कार्रवाई नहीं, इन केसेस में वो साल 2019 से घिरे हुए हैं और इनकी सियासी चालाकियों की बदौलत वो हर बार बचते आए हैं। लेकिन इस बार हालात बदल चुके हैं। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब इजराइल की अंदरूनी सियासत हिल चुकी है, अवाम सड़कों पर निकल आई है, अदालती इस्लाहात के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे हो रहे हैं और इजरायली मुआशरा पहले से कहीं ज़्यादा तकसीम भी हो चुका है। लेकिन असल सवाल तो ये है कि गज़ा में जो खून बह रहा है, इसका जवाब कौन देगा? गज़ा जहां 2023 के बाद से अब तक 60,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें बच्चे, औरतें और बुज़ुर्ग भी शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसे इंसानी बहरान करार दिया, लेकिन नेतन्याहू ने इसे दिफा करार दिया। आज गज़ा में पानी नहीं, बिजली नहीं और दुनिया खामोश है। पूरी आबादी को इज्तिमाई सज़ा दी जा रही है, सिर्फ इसलिए कि वो फ़िलिस्तीनी हैं। नेतन्याहू पर ना सिर्फ करप्शन के इल्ज़ामात हैं, बल्कि इन पर जंगी जराइम के इल्ज़ामात भी दुनिया भर में ज़ेर बहस हैं। अक़वाम मुत्तहिदा, ह्यूमन राइट्स वॉच और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट सब इस मामले पर नज़र जमाए बैठे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये वो वक्त है जब ताकतवर को वाकई कानून का सामना करना पड़ेगा, या एक बार फिर ताकत, सियासत और तशद्दुद इंसाफ को रौंद डालेगा।